नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल हिंदी विद श्रीकांत सर में। और आज मैं यूपीएसआई सेट 11 लेकर आया हूँ। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो यूपीएसआई सेट 11 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है। क खसपरजिया, ख पधाई, ग जोहारी, घ सलानी। तो गढ़वाली की उपबोली है सलानी। यह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? क रामकुमार वर्मा, ख धीरेन्द्र वर्मा, ग प्रेमचंद, घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? क अणंगा, ख अण, ग न, घ थ। तो अनुस्वार किसका नहीं है? थ का। इसका सही आंसर होगा घ। तीसरे का घ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। क आनुषंगिक, ख आध्यात्मिक, ग ऐतिहासिक, घ दायित्व। तो इसमें आनुषंगिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आध्यात्मिक भी बिल्कुल सही है, दायित्व भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक होता है। इसका सही आंसर क्या है? चौथे का ग। ठीक है, अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, संधि सदैव का संधि विच्छेद करें। क सद प्लस एव, ख सदे प्लस व, ग सदे प्लस एव, घ सदा प्लस एव। तो सदैव कैसे है? वृद्धि संधि है। इसका सही आंसर है घ, सदा प्लस एव। आ प्लस ए बन के क्या बना है? सदैव। क्वेश्चन नंबर 6, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। क नी, ख नी, ग निसय, घ निसकुन। तो निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है क। छठे का क बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क पूज्य, ख करणीय, ग पाठक, घ वासुदेव। तो तदित प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? पूजा करना पूज्य में नहीं है, घ करणीय में भी नहीं है, पाठक में भी नहीं है, लेकिन घ वासुदेव में है। तो इसका सही आंसर है सातवें का घ, वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 8, सेना नायक में समास है। क द्विगु, ख अव्ययी भाव, घ द्वंद्व, घ तत्पुरुष। तो सेना नायक क्या है? सेना का नायक, यानी का आ रहा है संबंध तत्पुरुष, संबंध उसका आ रहा है सहायक नायक सेना से, तो यानी ये संबंध तत्पुरुष यानी तत्पुरुष का उदाहरण है। 8वीं का क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोधाग्नि किस समास का उदाहरण है? क अव्ययी भाव, ख तत्पुरुष, क द्विगु, घ कर्मधारय। तो क्रोधाग्नि अग्नि को कैसे है? क्रोध वाली। तो ये क्या दर्शा रही है? विशेषण या विशेष्य। तो ये क्या है? कर्मधारय। 9वीं का घ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कर का अर्थ नहीं होता। क सूर्य, ख हाथ, ग किरण, घ टैक्स। तो कर का टैक्स भी होता है, किरण भी होता है, हाथ भी होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता। तो इसका सही आंसर है क्या? 10वीं का क्या? क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्थान का विलोम है। क गमन, ख स्थान, ग आगमन, घ प्रतिस्थापन। तो प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आगमन। तो ग बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है। क्या वर्णीय, ख अवर्णीय, ग वर्णित, घ वर्णातीत। जो बात वर्णन से परे है वो क्या है? वर्णातीत। 12वीं का घ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या अजीब हालत होना, ख बहुत जल्दी होना, दिन काटे ना कटना, यह भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर यानी दिनों का बदल जाना, यानी भाग्य का चक्कर। 13 का गया बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक तत्सम शब्द है। क डाकिनी, ख तेल, ग निछावर, घ तर्जनी। तो डाकिनी क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि डायन का बना है। ये डायन क्या होता है? तद्भव। और डाकिनी क्या होता है? तत्सम। इसी तरह तेल क्या है?
ये तद्भव है, और अगर इसके ऊपर दो आ जाए तो ये क्या है, तत्सम। निछावर का सर ये तेल तद्भव है, और निछावर ये भी तद्भव है, क्योंकि जो तत्सम होता है निछावर का वो होता है न्यो छावर ये होता है। और तर्जनी का तत्सम क्या होता है, तर्जनी, तर्जनी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। क गिलास, ख अचल, ग आश्चर्य, घ छाता। तो गिलास कैसा शब्द है, गिलास आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए यही क्या है, विदेशी शब्द है। 15 का के बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हेम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क सोना, ख बर्फ, ग पर्वत, ग इज्जत। तो हेम का सोना भी होता है, बर्फ भी होता है, इज्जत भी होता है, लेकिन पर्वत नहीं होता। इसका सही आंसर है ग पर्वत। 16 का ग। पर्वत नद को कहते हैं, पर्यायवाची बता रहा हूँ, अतरी को कहते हैं, भूमिधर को भी कहते हैं, धरणीधर को भी कहते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 निजतम संज्ञा शब्द है। क व्यक्तिवाचक, ख भाववाचक, ग द्रव्यवाचक, घ जातिवाचक। निजतम में क्या है, निजता से बना है ये, तो इसमें क्या है, भाववाचक। 17 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ समूहवाचक। तो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, यहाँ पर जातिवाचक, क्योंकि नेपोलियन की जाति बता दी। 18 का ख बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। क एक, ख एकाकिन, ग एकाकिनी, घ एकाकी। तो एकाकिनी का लिंग क्या बदलेंगे, एकाकी। 19 का घ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 सुधी का बहुवचन बनाएं। क सुधियो, ख सुधीगन, ग सुधीजन, घ सुधीजन। तो इसका सही आंसर होगा सुधीजन। 20वीं का घ। क्वेश्चन नंबर 21 घोंसले में चिड़िया है, कारक बताओ। तो चिड़िया कहाँ पे है, घोंसले में। क्या बता रही है, आधार। तो आधार आप किस में बताते हैं, अधिकरण कारक में। तो इसका सही आंसर होगा 21 का घ, अधिकरण। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। तो यहाँ पे आप जो है ये रेखांकित पद है, और इसमें पूछा है कि क्या है। क्या संज्ञा, ख विशेषण, यह सर्वनाम, घ क्रिया। तो इसमें क्या है, ये सर्वनाम। क्या आप घर भी जाएंगे, इसलिए क्या है, सर्वनाम। 22 का घ। यहाँ लिखता क्या राम घर जाओगे, तो ये संज्ञा हो जाएगा, इसलिए 22 का घ बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। क क्रमवाचक, ख समुदायवाचक, ग निश्चित संख्यावाचक, घ आवर्तीवाचक। तो 25 रुपये दीजिए, ये क्या है, समुदायवाचक। 23 का ख बिल्कुल आंसर है। क्रमवाचक में होता है 1 2 3, निश्चित संख्यावाचक में होता कोई भी निश्चित संख्या होती। क्वेश्चन नंबर 24 प्रेरणार्थक क्रिया है। क गिरना, ख बोलना, घ सुनाना, घ कहना। प्रेरणार्थक किसी से दूसरे से काम कराते हैं, तो सुनाना। 24 का घ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में अव्यय है। क प्राचीन, ख मोटा, घ गरीब, घ और। तो अव्यय क्या है, और। गरीब क्या है, संज्ञा है। मोटा क्या है, विशेषण है। प्राचीन भी विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 26 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। क 4, ख 2, घ 3, घ 5। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्म वाच्य, कर्म, भाव और कृतवाच्य। 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। इसका सही आंसर है 26 का ग। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है। क कारक, ख लिंग, घ वचन, घ सर्वनाम। तो वाक्य में अशुद्धि क्या है, मैंने मेरे को नहीं, मैंने अपने आप को सुधार लिया है। तो 27 घ से सर्वनाम की अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 28 इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। क ख ग घ। तो अर्धविराम का सूचक क्या होता है, एक बिंदी और ये। तो इसका सही आंसर होगा ख। 28 का ख।
29 चरण कमल बंधु हरिराई अलंकार बताना है इसमें। क्या उपमा, क्या रूपक, क्या श्लेष, क्या उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, क्योंकि कमल की तुलना चरणों से की जा रही है। 29वें का रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 30, कवि बिहारी मक्खित किस रस के कवि हैं? कै करुण रस, कै भक्ति रस, कै श्रृंगार रस, कै वीर रस। तो कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। तीसरे का गे बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, अवधि का निजी छंद है। कै बरवे, कै कवित, गे रोला, गे छप्पिया। तो अवधि का निजी छंद क्या है? बरवे। 31 का गे बिल्कुल सही आंसर है। अगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्या भगनदूत, गे इतियलम, गे हरिघास पर छनबर, कै यह कितनी नावों में कितनी बार? तो ये कितनी नावों में कितनी बार मिला है? 1976 में। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, खांसी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33, तुलसीदास के रचनाकार है। के केशवदास, के महादेवी वर्मा, गे डॉक्टर रामविलास शर्मा, गे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल भी इनकी है, जूही की गली भी इनकी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अनन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? क्या प्रभा खेतान, खे मनु भंडारी, गे उषा प्रियवंदा, गे शुष्का देवी। तो इसका सही आंसर है प्रभा खेतान की आत्मकथा है, प्रभा खेतान की। 34वें क्या? 35, निम्न लिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? क्या महादेवी वर्मा, खे जयशंकर प्रसाद, गे मैथिली शरण गुप्त, गे सुमित्रानंदन पंत। तो ये कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कवि दिया था गांधी जी ने। 35वें का गए। क्वेश्चन 36, दोहा कोश के रचयिता है। के लुइया, खे जोइंदू, गे सरहपा, गे कन्हप्पा। तो दोहा कोश के कौन है? सरहपा। 36वें का गे बिल्कुल सही आंसर है। 37वां क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के कहानीकार है। के सुदर्शन, खे यादवेंद्र शर्मा चंद, गे कमलेश्वर, गे राघव। तो हार की जीत की कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन। 37वें का क्या बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्कस उपन्यास की रचनाकार है। के यशपाल, के अमृतलाल नागर, गे मनु भंडारी, गे संजीव। तो सर्कस उपन्यास रचनाकार है संजीव जी। 38वें का गे बिल्कुल सही आंसर है। 39, क्या भूलू क्या याद करो किसकी आत्मकथा है? क्या हरिवंश राय बच्चन, खे प्रेमचंद, गे नेहरू जी, गे रामविलास शर्मा। तो ये किसके? हरिवंश राय बच्चन। 39वें का क्या बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 40, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? क्या आगरा, खे इलाहाबाद, गे कानपुर, गे लखनऊ। तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है। 40वें का गे बिल्कुल सही आंसर है। ये 1981 में भार्गव जी ने किया, विश्वनाथ भार्गव जी ने। तो आज का ये सेट यहीं समाप्त होता है। सभी कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और सभी लगातार पढ़ाई करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अच्छे तरीके से लगे रहें और मॉक टेस्ट भी लगाएं और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दें, क्योंकि बहुत से बच्चों के जीएस कमज़ोर होती है। तो जीएस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएसआई में सब में पास होना मिनिमम 20 क्वेश्चन सब में सही होने चाहिए, क्योंकि 35% चाहिए, लगभग 14 क्वेश्चन चाहिए, लेकिन 20 पेपर तो आपको लाने पड़ेंगे अगर आपका सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो। मेहनत करते रहिए निरंतर और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होगे तो आप अपना परीक्षा नहीं दे पाओगे। क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन भी होगा और आपका भी नाम होगा, घर वालों का भी नाम होगा। इसलिए निरंतर पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।